प्यारे बच्चों, आइए आज हम लोग नवम कक्षा के लिए एक पहली वर्कशीट आपको दे रहे हैं। उसका हिंदी अनुवाद करने जा रहा हूँ कि हमको किस प्रकार और क्या करना है। उत्तर मैं नहीं बता रहा, आपको स्वयं ढूंढने हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे। मैं केवल वर्कशीट का हिंदी अनुवाद कर रहा हूँ। पहला प्रश्न देखेंगे, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, अर्थात नीचे लिखे गद्यांश को पढ़कर प्रदत्त दिए गए प्रश्नानाम प्रश्नों के उत्तरों को संस्कृतेन लिखत, संस्कृत भाषा में लिखेंगे। तो देखेंगे, पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे, पुरा माने पहले, कस्मिंश्चित् किसी, ग्रामे गांव में, एकः एक, निर्धना गरीब, वृद्धा बुढ़िया, स्त्री महिला न्यवसत रहती थी। तस्या च एकः, और उसकी एक दुहिता बेटी, विनम्रः बड़ी विनम्र, मनोरमा और सुंदर थी, अर्थात उसकी एक बेटी थी जो बहुत विनम्र और सुंदर थी। एकदा एक बार, माता ने थाली, स्थाल्याम थाली में, तंदुलान चावलों को, निक्षेप्य रखकर, पुत्री को आदेश दिया, अर्थात कहा कि सूर्य तपे, सूर्य की धूप में, तंडुलान चावलों की, खगेभ्योः पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालात् कुछ समय के पश्चात, अनंतरम पश्चात, एको एक, विचित्र प्रकार का, अद्भुत काकः कौवा, समुड्डीय उड़कर, उपजगामः उसके पास आ गया। अब देखिए, एक पद में उत्तर लिखना है, आपको ध्यान रखना। एक पद का मतलब होता है एक शब्द, और किसी भी प्रश्न को करते समय आपको उस प्रश्न का प्रश्नवाचक शब्द पहले ढूंढना है। अव्यय होगा, जो हम लोग पहले कर चुके हैं, आप लोगों को पता होगा। जैसे इस प्रश्न में देखेंगे, कुत्र एकः निर्धना वृद्धः स्त्री न्यवसत। कुत्र माने कहाँ, तो यही प्रश्नवाचक शब्द है। एकः एक, निर्धन बूढ़ी स्त्री रहती थी, अर्थात एक निर्धन बूढ़ी स्त्री कहाँ रहती थी। तो इस प्रश्न का उत्तर आपको ऊपर अनुच्छेद में ढूंढना है। मैं उदाहरण इसका उत्तर देना चाहूँगा ताकि आप लोग आगे कोई दिक्कत ना है। कुत्र कहाँ, अभी देखिए पहली लाइन ही है कि पुरा कस्मित ग्रामे एकः निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। बिल्कुल प्रश्न जैसी ही लाइन है, लेकिन इसमें उत्तर है। देखिए, कुत्र ग्रामे, गांव में, एका निर्धन वृद्धा स्त्री न्यवसत। अगर एक वाक्य में प्रश्न पूछा जाता कि उत्तर दीजिए, तो आपको पूरा की पूरी लाइन लिखनी थी कि ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। लेकिन अगर एक पद पूछा है तो आपको केवल उत्तर देना है ग्रामे। दूसरा, तस्य च एका दुहिता कीदृशी च आसीत्, कहते हैं जो उसकी जो एक दुहिता बेटी थी, कीदृशी च आसीत्, वो कैसी थी। तो तस्या उसकी एक दुहिता कैसी बेटी थी, तो ये भी उसका उत्तर ऊपर ही लिखा हुआ है। दूसरा पद, यहाँ पूर्ण वाक्य में उत्तर देना है, ध्यान रखना। माता पुत्रीम किम आदिदेश, माता ने पुत्री को क्या आदेश दिया। तो यहाँ शब्द क्या है, प्रश्नवाचक किम। भाषिक कार्य को देखेंगे, ये समझने वाली बात है, ध्यान रखना प्यारे बच्चों। अक्सर इसी प्रश्न में हम लोग नंबर खो देते हैं।
तस्य च एका, उसकी एक, दुहिता बेटी, विनम्रा विनम्र, मनोरमा और मनोरम सुंदर। भाई ये वाक्य दिया गया आपको प्रश्न के लिए। आगे पूछा गया है कि अत्र मतलब इस वाक्य में यहाँ तस्याः पदम कस्मै प्रयुक्तम, ये जो तस्याः च एका लिखा हुआ है इसमें तस्य जो सर्वनाम है वो कस्मै किसके लिए प्रयुक्त किया गया है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है न्यवसत पदे, न्यवसत पदे इनकी संधि करनी है, इस शब्द की संधि विच्छेद करनी है, आपको ध्यान रखना। तो इस प्रकार आप लोगों का ये वर्कशीट सभी बच्चे ईमानदारी से इस वर्कशीट को कर लेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्वम इति अस्यः किम विलोम पदम गद्यांश से प्रयुक्तम, कि पूर्वम इति अस्यः किम अर्थात पूर्वम शब्द का यहाँ गद्य में क्या विलोम शब्द दिया गया है। दूसरा प्रश्न स्थूल पदानि अधिकृत्य, स्थूल मतलब जो मोटे आप लोगों को अक्षर दिख रहे हैं इनको ध्यान में रखते हुए उनका प्रश्न निर्माण करना है आपको। ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत, गांव में बूढ़ी स्त्री रहती थी। तो प्रश्न क्या बन जाएगा, कहाँ निर्धन स्त्री रहती थी, तो कहाँ आपको कहाँ की संस्कृत लिखनी है। दूसरा प्रश्न स्वर्ण काकम, सोने के कौवे को निवारयंती भगाती हुई बालिका ने प्रार्थना की। तो कम स्वर्ण काकम की जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है। वो किम शब्द के रूप अगर जब तक आप लोगों को याद नहीं होंगे या अव्यय का ज्ञान नहीं होगा तो आप लोग इस प्रश्न को कदापि नहीं कर सकते, ध्यान रखना। तो वो याद करने आवश्यक हैं। सूर्य उदयात, सूर्य उदय से पूर्व में पहले ही बालिका तत्र उपस्थिता, वहाँ उपस्थित हो गई। तो यहाँ आएगा कब, ठीक है। सूर्य उदयात किससे। चौथा प्रश्न है कि बालिका निर्धन मातु द्वैता आसीत, बालिका जो थी वो निर्धन माता की बेटी थी। तो मातु की जगह आपको प्रश्नवाचक शब्द लिखना है कि बालिका निर्धन किसकी बेटी थी। तो किसकी आपको संस्कृत आनी चाहिए, वो किम शब्द नहीं आपको मिल पाएगा। प्रश्नानुसार रेखांकित पदयों कृते उचितम अर्थम चीत्वा लिखत, कहते हैं हमने एक वाक्य दे रखा है और उस वाक्य में एक शब्द को अंडरलाइन किया हुआ है और उस अंडरलाइन शब्द का अर्थ नीचे 4 ऑप्शन है, उनमें से एक आंसर है, तो वो आपको छांट कर लिखना है। एको विचित्रः काकः, एक विचित्र कौवा उड़कर वहाँ आया। सम उड्डीय का, यहाँ नीचे इन चारों में एक शब्द है जो उसका अर्थ है। तंडुलान खादंतम, चावलों को खाते हुए हंसते हुए विलोक्य देखकर बालिका ने रोना आरंभ कर दिया। तो इसकी जगह 4 प्रश्न दे रखे हैं, दृष्ट्वा उत्तर दे रखे हैं, इनमें से एक सही उत्तर है। दृष्ट्वा अक्षतान अक्षिषु अक्षन। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेन स्वर्ण गवाक्षात कथितम, तेन स्वर्णम उसने सोने की, गवाक्षात कहते हैं खिड़की से कहा। तो खिड़की का अर्थ एक और है, इन चारों में उसका उत्तर है। आप लोगों को इनमें से छांटकर उसका उत्तर लिखना है। तो इस प्रकार ये पूरी की पूरी वर्कशीट आपकी पूरी हो गई है।